हाय गाइस, ये वीडियो नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज डार्क का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख ले पहले, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। डार्क का सेकंड सीजन एक नई टाइमलाइन से शुरू होता है जो कि फ्यूचर है। तो शुरू करते हैं ईयर 253 से। ये हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि डार्क सीरीज में ईयर्स का डिफरेंस है 33 ईयर्स, और हमें पता है कि एपोकलिप्स 2020 में हुआ था। 33 ईयर्स वैसे तो हमको रैंडम लगते होंगे, पर ये चीज़ सीजन 1 में एक्सप्लेन की हुई थी कि इस टाइम पीरियड में सोलर और लूनर साइकिल एक बार अलाइन होते हैं। एलिजाबेथ डॉप्लर जो कि अपोकलिप्स को सर्वाइव कर गई है, वो बंकर में क्लॉडिया, रिजीना, पीटर और नोवा के साथ। और मेन बात यह है, नोवा लोअर बॉय है एलिजाबेथ का, और उनकी एक डॉटर है जिसका नाम चार्लेट डॉप्लर होता है। पर ये कैसे हो सकता है? एलिजाबेथ तो खुद चार्लेट की डॉटर है। हमें पता था कि चार्लेट अडॉप्टेड है और उसे यानी चार्लेट को अपने मॉम डैड के बारे में पता नहीं है। सेकेंड सीजन के एपिसोड 5 में नोवा रिवील करता है कि वो उसका डैड है, पर वो चार्लेट को उसकी मॉम के बारे में नहीं बताता क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी मॉम है। और हम सीजन के एंड में देखते हैं यंग नोवा एलिजाबेथ के साथ बंकर में एंटर करता है, और अपने को पता है कि नोवा तो टाइम ट्रेवलर है। नोवा और एलिजाबेथ का रिलेशनशिप होगा और उसके डॉटर को बचाने के लिए वो 1953 में लेके जाएंगे, जहाँ पर वो बड़ी होगी और उसके बाद उसकी डॉटर होगी जो कि एलिजाबेथ है, और ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। हमने सीजन 1 में देखा जहाँ पर एलिजाबेथ कहती है कि उसे एक आदमी मिला था जिसका नाम नोवा होता है, जिसने एक पॉकेट वॉच दी है जो चार्लेट को बिलोंग करती है और उस पर चार्लेट भी लिखा होता है। पर ओल्डर एलिजाबेथ क्यों सबको मारती है जो भी उस डेड जोन में जाता है, जिसमें वो कहती है कि लोग इसे पीस ऑफ गॉड कहते हैं, मतलब उस पोर्टल को, पर यह एक्चुअली एक पीस ऑफ डेविल है और वो लोगों को इससे दूर रखना चाहती है। ओल्ड नोवा, एलिजाबेथ और सिगमुंडस का सही आंसर तो सीजन 3 ही दे पाएगा। ओल्ड नोवा कहता है यंग नोवा से कि कैसे उसने बात छुपाई, क्योंकि इसी की वजह से आज वो ऐसा बना। और नोवा ये भी नहीं जानता होता है कि एडम उसे पॉन्स की तरह यूज़ कर रहा है। बाद में इस एपिसोड में वो ओल्ड नोवा को किल कर देता है। साथ ही में हमें पता चलता है कि एडम का एक लॉयल सपोर्टर भी है, मैग्नस नील्सन, और उसके साथ हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये फ्रांसिस्का डॉपलर होगी। और इससे एक नई थ्योरी आती है एपिसोड के एंड में। बार्टोस, मैग्नस, फ्रांसिस्का और ओल्ड जनस टाइम मशीन से अननोन टाइम में जाते हैं अपोकलिप्स से पहले। इससे हम गेस करते हैं सीजन 3 में उन्हें साइड्स को चूज करना होगा, सिगमुंडस या वाइट डेविल जो कि क्लॉडिया है, उनके बीच में। हमें बार्टोस का ओल्ड वर्जन नहीं दिखाया, जिससे कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि या तो वो मर गया या उसने अपने साइड्स बदल दिया है। जैसे कि उसे अब पता चल चुका है कि नोवा जो कि सिगमुंडस का पार्ट है वो उसे पॉन की तरह यूज़ कर रहा था। सिगमुंडस और वाइट डेविल के बारे में डिफरेंस जानना भी बहुत ज़रूरी है। सिगमुंडस ग्रुप है टाइम ट्रैवलर का, जिसका हेड एडम है जो कि जोनस का ओल्ड वर्जन है। एडम बताता है लाइट और शैडो, गुड और एविल के बीच में कांस्टेंट बैटल होता रहता है, और एडम लाइट है। वो जोनस को कहता है कि सिगमुंडस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है गॉड के अगेंस्ट, और यहाँ पर गॉड यानी टाइम है, और टाइम मर्सीलेस है तो उसे स्टॉप करना जरूरी है। और दूसरी तरफ क्लॉडिया थिंग्स को बदलना चाहती है। वो कहती है कि हमें एडम जैसे फेट नहीं बदलना है। वो जोनस को बताती है कि इक्वेशन का स्मॉल पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं, जिससे कि जब वो लूप बंद करे दोबारा तो वो अच्छे से बंद हो। सीजन 1 में जोनस ने पहले ट्राई किया था लूप को बंद करने के लिए, पर इसके कारण से वो केस में टाइम ट्रैवल के पासेज को बंद कर देता है, जिसकी वजह से अब टाइम ट्रैवल या तो गॉड पार्टिकल से होता है या फिर टाइम मशीन से। बार्टोस जो कि अपनी मदर के साथ बात कर रहा है, वो कहता है कि उसे क्लॉडिया मिली थी और वो कह रही थी कि वो बहुत सॉरी फील कर रही है। अगर उसके बस में होता तो वो टाइम चेंज करती। अगर आप भूल गए तो मैं आपको बता दूं कि क्लॉडिया रेजिना की मॉम है। क्लॉडिया बहुत अटेंटिव मदर थी, जैसे कि हमने सीजन 1 में देखा था कि वो रिजीना के मैसियर को लेकर बहुत बोलती रहती थी, और क्लॉडिया ने उसके फादर ईगॉन टाइडेमैन को भी मारा था। तो उसके बाद बहुत सारे रीज़न थे टाइम को बदलने के लिए। लॉसेन जो कि हेड है स्पेशल टास्क फोर्स का, जो कि विंडन में घूमे हुए बच्चों को ढूंढ रहे हैं, वो अलेक्जेंडर टाइडेमैन को लाता है, और उसने पता लगा लिया कि उसका रियल नेम बोरिस नीवाल्ड है, जिसने कि उसके भाई को मारा है जो कि अलेक्जेंडर कोलर होता है। बोरिस बाद में अपनी न्यू आइडेंटिटी अलेक्जेंडर रख लेता है। फिर बाद में रिजीना के साथ मैरी होने के बाद वो अपना नाम अलेक्जेंडर टाइडेमैन रख लेता है। ये सब होता है जब क्लॉजन को अनोनिमस लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके मर्डर्ड ब्रदर के बारे में। हमको ये नहीं दिखाया अभी तक कि वो लेटर किसने भेजा था, पर हम ये गैस करते हैं कि वो लेटर क्लॉडिया ने भेजा होगा, क्योंकि अगर क्लॉजन को अलेक्जेंडर की रियल आइडेंटिटी नहीं मिलती तो उसको कभी पावर प्लांट का वारंट नहीं मिलता, और वहाँ पर डिगिंग करने से पोर्टल कभी नहीं बनता। ओल्डर जोनस मार्था को कहता है उसके साथ चलने को, पर मार्था नहीं मानती। जोनस गन निकाल लेता है और कहता है कि उसने एक बार मार्था को मरते हुए देखा है और दोबारा नहीं देख सकता। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो किस बात को रेफर कर रहा है, ग्रेव को जो कि उसने फ्यूचर में देखा था, या फिर एडम ने जब मार्था को मारा था तब की। कैथरीना को जोनस का बैग मिलता है जिसमें केव्स का मैप होता है। वो वहाँ पर टाइम मशीन को छोड़ देती है, जिसको कि बाद में ओल्ड जोनस यूज़ करेगा।
कैथरीना इस होप में गई है कि वो अपने सन मिकल और उसके हस्बैंड उल्रिक को ढूंढ ले। और ये इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस टाइम में गई है, 1987 जहाँ पर मिकल है या फिर 1954 जहाँ पर उल्रिक जो कि जेल में बंद है। एपिसोड के एंड में जो इवेंट्स होते हैं उसे एक लूप रीओपन होता है जिससे कि कैथरीना एपोकैलिप्टिक ब्लास्ट को सर्वाइव कर लेगी। अब ये सीज़न 3 में पता चलेगा कि वो कहाँ गई है। कैथरीना के केस में जाने से पहले जोनस से बात हुई होती है जिसमें वो कहता है कि उसे समझ में आ गया है कि वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकता है। तो जोनस का नया प्लान है कि वो खुद को एडम बनने से बचाएगा। नोआ एडम को कहता है कि उसका कभी इंटेंशन नहीं था गॉड के अगेंस्ट वॉर, पर ह्यूमैनिटी के लिए था। कि तभी वो एडम को शूट करने वाला होता है पर नहीं कर पाता। एग्नेस जो कि उसकी सिस्टर है वो उसे मार देती है, पर उसकी सिस्टर उसे क्यों मारेगी तो इसके पीछे एक थ्योरी है। एग्नेस और नोआ लवर थे या फिर शायद मैरिड भी थे। सीज़न 1 में हमें पता चलता है कि उसका हस्बैंड प्रीस्ट होता है और उसे बाद में नोआ और एलिजाबेथ के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा, तो उसी रेज के कारण उसने नोआ को मार दिया होगा। बट अगेन ये एक थ्योरी है। सीज़न 3 में शायद हमें इस लव ट्रायंगल के बारे में और पता चले। और इसी के साथ यंग नोआ चर्च से बाहर निकलता है जिसे कि इस बारे में पता नहीं है कि उसकी सिस्टर ही उसे मारेगी और हर बार की तरह ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। टाइम मशीन चालू करने से पहले जोनस क्लॉडिया को बताता है कि वो ट्रेनिंग लिया हुआ है फ्यूचर वाली क्लॉडिया से कि कैसे ये सब काम करते हैं, पास्ट और फ्यूचर। वो लूप को रीओपन करता है जिससे कि लाइट फ्लिकर होती है और वो सीज़न 1 के डेड बर्ड्स और कैटल वाला इवेंट होता है। पैथोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये सब हुआ है ईयरडम रप्चर होने के कारण, जो कि लूप रीओपन करने के कारण हुआ है। और दूसरी तरफ ओल्ड जोनस यंग नोआ से मिलता है और कुछ बातें बताता है जो कि सीज़न 3 को सेटअप कर रही है। वो कहता है कि जोनस और नोआ अच्छे फ्रेंड्स बने रहेंगे जब तक जोनस उसे बिट्रे नहीं करेगा। और वो एक लेटर देता है मार्था के लिए। नोआ जोनस को बताता है कि बार्टोस फ्रांसिस्का मैग्नस को बचाना होगा और नोआ बाद में बताता है कि लूप को बंद करना पड़ेगा जिससे कि नेक्स्ट साइकिल शुरू हो पाए। मार्था यंग जोनस से मिलती है, फिर वहाँ पर एडम आ जाता है और कहता है कि उसे लूप को कंटिन्यू करना होगा क्योंकि जो एपोकलिप्स से डार्क मैटर होगा उसकी ज़रूरत एक नई फ्यूचर को बनाने में लगेगी। वो मार्था को शूट करता है और जोनस से कहता है कि ये एक ट्रिगर है जिससे कि फ्यूचर में वो एडम बनेगा और जोनस को चूज़ करना होगा कि वो एडम को रोकना है या फिर मार्था को बचाना है। और हमें पता है कि वो क्या करता है। जोनस मैग्नस, फ्रांसिस्का और बार्टोस को बचा लेता है एपोकलिप्स से। फ्रोजन रेडियो एक्टिव मटेरियल को ढूंढ लेता है जो कि सीजियम है और फ्यूल भी है टाइम मशीन का। कैथरीना फॉलो करती है फ्लोइंग पार्टिकल को जिसके बारे में जोनस ने कहा था कि वो फ्लो ऑफ टाइम है। चार्लेट अपनी मदर डॉटर से मिलती है पोर्टल के खुलने से और जैसे ही एपोकलिप्स होने वाला होता है उससे पहले चार्लेट का तरफ एक ट्रांजिशन होता है। सिंपल लैंग्वेज में वो पोर्टल में चली गई है। चार्लेट ने एपोकलिप्स को सर्वाइव कर लिया है और वो फ्यूचर में चली गई है। एंड में ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर किसी न किसी तरीके से बच गए, जैसे टाइम मशीन, बंकर, पोर्टल और ये बॉल से जो कि मार्था के पास होती है जिससे कि हम दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं। एपिसोड 5 में एडम एक क्यूर देता है। ईच डेवलपमेंट बिल्ड्स ऑन द अदर, सो इन ईच साइकिल सम न्यू डिस्कवरी इज मेड। तो हमारे पास है बंकर, टाइम मशीन, पावर प्लांट और ये एक नया डिवाइस जो कि एक नया डेवलपमेंट हो सकता है जिससे कि हम मल्टीपल डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं जैसा कि मार्था ने कहा था। हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सभी कैरेक्टर का सीज़न 3 को सेटअप करने के लिए। ओल्डर जोनस, बार्टोस, फ्रांसिस्का और मैग्नस टाइम मशीन के साथ अननोन टाइम में चले गए हैं। चार्लेट जो कि पोर्टल से फ्यूचर में चली गई है एलिजाबेथ के पास। कैथरीना जो कि केव में है, या तो 1954 में जा पाएगी या फिर 1987 में। पीटर, एलिजाबेथ, यंग नोआ, क्लॉडिया और रीजिना बंकर में है। यंगर जोनस और मार्था कोई नए दूसरे वर्ल्ड में है। और एक फैक्ट, जोनस के नाम से रिलेटेड रोमन माइथोलॉजी में एक गॉड है जिनका नाम जानोस है। तो जानोस एक गॉड है वन हेड के पर टू फेसेस के, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और डार्क सीरीज से रिलेट करें तो प्रेजेंट और फ्यूचर, जैसे कि एडम फ्यूचर है। और अगर हम गूगल करके देखें तो उनके बारे में ये आता है, गॉड ऑफ बिगनिंग, गेट्स, ट्रांजिशन, टाइम्स। तो यहीं से शायद जोनस का नाम डिराइव हुआ होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। लास्ट में इन सब इवेंट के गैप सीज़न 3 में कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी इवेंट को सेट करे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीज़न 1 से सीज़न 3 का सफ़र होगा। तो उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। तो इसके साथ बाय और जल्दी मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।